इस औरत को मेरे बैंगन से क्या लेना देना, ये क्यों मेरे बैंगन के पीछे पड़ी है। तभी चुड़ैल उस औरत से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपके भी बैंगन जल्दी निकल आएंगे। चुड़ैल और उस औरत को काम करते करते शाम हो जाती है, तो वो औरत अपने घर चली जाती है और चुड़ैल वहीं अपने खेत में ही झोपड़ी में चली जाती है। और जैसे ही रात होती है, वो अपने चुड़ैल रूप में आती है और अपने खेतों का एक चक्कर लगाती है। फिर अपना हाथ काट कर उसकी खून की बूंदें हर बैंगन के पौधे में डालने लगती है और देखते ही देखते उनमें से एक एक करके बैंगन निकलने लगते हैं। और खुश होते हुए, मेरे प्यारे बैंगन, आ गए तुम। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब इन पौधों से जन्म लोगे। अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। बैंगन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, क्योंकि वो बैंगन कोई आम बैंगन नहीं थे, बल्कि शैतानी बैंगन थे, जिन्हें चुड़ैल ने अपने खून से जन्म दिया था। वो सभी बैंगन उसके बच्चे थे। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। फिर चुड़ैल उन सभी बैंगन को बड़े प्यार से निहारती है और उन्हें देखकर खुश होती रहती है। इतने में ही सुबह हो जाती है। सुबह भी हो गई। अब मुझे जल्दी से औरत में बदलना होगा। फिर चुड़ैल पहले की तरह सुंदर औरत बन जाती है और अपने खेतों में पानी देने लगती है। इतने में ही बिजली भी खेत पर काम करने आ जाती है और वो अपना काम करने लगती है। तभी वो चुड़ैल के खेत में लगे बैंगन देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, बैंगन! इतनी जल्दी बैंगन कैसे उग सकते हैं? मुझे तो लगता है ये औरत कोई टोटका वोटका जानती है, तभी तो इसके बैंगन इतनी जल्दी आ गए। मैं अभी इस औरत से जाकर पूछती हूँ कि इसके बैंगन इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर बिजली चुड़ैल के पास जाती है और उससे पूछती है, एक बात बताओ, कल तक तो आपके पौधों से एक भी बैंगन नहीं निकला था, आज एकदम से इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? वो मैं अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए ये जल्दी आ गए। इसी तरह चुड़ैल सारा दिन अपने बैंगन का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और उन्हें बड़े प्यार से निहारती। और जैसे ही रात होने वाली होती तो वो चुड़ैल बन जाती। एक रात चुड़ैल अपने छोटे छोटे बैंगन को देख रही थी। अचानक से वो सभी बैंगन बहुत बड़े हो जाते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बड़ी खुश होती है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब बड़े होंगे, और आज वो दिन आ ही गया। फिर तभी वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, माँ, बताओ हमें क्या करना है। जाओ इन गांव वालों का खून पियो। फिर सभी बैंगन शैतानी बैंगन बन जाते हैं और गांव में चले जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। मिल गया शिकार। बैंगन जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो आदमी उस बैंगन को देखकर हैरान हो जाता है। इतना बड़ा बैंगन! फिर बैंगन जैसे ही उस आदमी को पकड़ने लगता है। अरे ये बैंगन नहीं, कोई शैतानी बैंगन है। बचाओ, इस शैतानी बैंगन से कोई मुझे बचाओ। तभी वो शैतानी बैंगन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। और खून पीने के साथ ही वो आदमी भी बैंगन बन जाता है। और सुबह होने से पहले वो शैतानी बैंगन चुड़ैल के पास चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, एक आदमी खेत पर काम करने जा रहा होता है, तो रास्ते में इतना बड़ा बैंगन देख हैरान हो जाता है। बैंगन, वो भी इतना बड़ा, ये कैसे हो सकता है? तभी धीरे धीरे करके और भी लोग आ जाते हैं, तो वो भी बैंगन को देखकर रुक जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बैंगन ये आया कहाँ से? बैंगन बना आदमी अंदर ही अंदर रो रहा था, पर उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अरे गाँव वालों, मैं बैंगन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। तभी एक आदमी उस बैंगन को देखकर कहता है, लगता है इस बैंगन का भरता तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा और इसे कम से कम 20 लोग आराम से खा लेंगे। कमबख्तो, मैं आदमी हूँ, कोई बैंगन नहीं जो तुम मेरा भरता बनाने की सोच रहे हो। चुड़ैल अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी रज्जो भी खेत पर काम करने आती है, तो देखती है कि आज उस औरत के बैंगन पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हैं।